आई थिंक ये जो भी हो रहा है कि लड़कियां कर रही हैं और लड़के नहीं कर रहे, तो इस बात को इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है, स्पेशल शैडो आ रहा है। आजकल ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं उसमें यही आ रहा है कि कभी लड़की अपने पार्टनर को मार रही है, कभी अपनी फैमिली में से किसी को मार रही है। आपने आई एम श्योर काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे भी होंगे। पहले भी ऐसा तो नहीं है कि पहली बारी मर्डर्स हो रहे हैं, तो अब इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? नहीं, आई जस्ट फील कि लड़कों के साथ अब ज़्यादा होने लगे, दैट्स व्हाई इट इज़ गेटिंग मोर हाईलाइट। लड़के आजकल शादी से भी दूर भाग रहे हैं इस चक्कर में, डरे पड़े हैं। सो लड़कियां तो उसी खौफ के साथ बहुत सालों से जी रही है, तो अभी कुछ साल अगर लड़के जी लेंगे, आई मीन आई डोंट फाइंड। मुझे तो ये लगता है कि बहुत टाइम से मतलब लड़कियों के साथ में जो भी हो रहा है इतना ज़्यादा क्राइम, तो कभी तो वो होना ही था कोई। गंगा, भारत की आस्था, संस्कृति और जीवन धारा। हजारों वर्षों से गंगा ने करोड़ों लोगों को जीवन दिया है और आज इसे फिर से स्वच्छ और निर्मल बनाने का संकल्प लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत यह अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण, आधुनिक तकनीकों से जल शोधन, घाटों का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास और व्यापक सफाई अभियान के माध्यम से गंगा को प्रदूषण मुक्त किया जा रहा है। आज गंगा के तटों पर नई ऊर्जा है। श्रद्धालु स्वच्छ वातावरण में पूजा कर रहे हैं और जन भागीदारी से यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। आजकल हम देख रहे हैं इंडिया में जितने भी मर्डर केसेस आ रहे हैं, ज़्यादातर लड़कियां ही आरोपी हैं। हम सभी और मिलकर ज़्यादातर की गंगा कहीं को ये स्वच्छ आसान रखने है का murder करना, संकल्प लें, communicate करना अपने लोगों क्योंकि से। स्वच्छ गंगा स्वस्थ I think भारत ये जो की भी हो रहा है पहचान कि है। लड़कियां कर रही हैं और लड़के नहीं कर रहे, तो इस बात को इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है, स्पेशल शैडो आ रहा है, मतलब शैडो नहीं आ रहा है इतना स्पॉटलाइट में ये चीज़। बट जब यही चीज़ रोज़ डेली बेसिस पे लड़कियों के साथ हो रही है, तो बिल्कुल सब चुप में ऐसे नॉर्मलाइज कर दिया है, तो ये बहुत ही दिखाता है कि हमारी सोसाइटी की थिंकिंग कितनी शैलो सी है। तो आई थिंक इसको नॉर्मलाइज नहीं करना। मतलब पहले भी ऐसा तो नहीं है कि पहली बारी मर्डर्स हो रहे हैं, तो अब इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज मेल्स का मर्डर हो रहा है डन बाय फीमेल्स, उस चीज़ को इतना ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों वुमेन आर सो नॉर्मलाइज टू दिस शिट कि उनका तो रोज़ ही हो रहा है भाई। तो हम लोग इतनी पेट्रियार्टिकल सोसाइटी में रहते हैं, जो न्यूज़ में भी आजकल दिख रही है कि, बट आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की ऑलवेज। जो भी मर्डर हुआ है इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मर्डर के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसमें ज़्यादातर जो आरोपी हैं वो लड़कियां ही हो रही है। उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? I think, see, I'm from a communication background, so I feel like ये narrative ज़्यादा बाहर आता है कि लड़कियों का के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, but I am sure there must be cases where men are also getting murdered, but because women's safety is at risk and we need to prioritize that, so people are posting that kind of things more, people relate with it more. वही आजकल ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं उसमें यही आ रहा है कि कभी लड़की अपने पार्टनर को मार रही है, कभी अपनी फैमिली में से किसी को मार रही है। आपने आई एम श्योर काफ़ी सारे केसेस ऐसे देखे भी होंगे। I think every woman is different, but we should not set that kind of a narrative that women are like that, right? If someone is in a toxic relationship, they should just मतलब एक दूसरे के साथ सौदा कर लेना चाहिए rather than getting the other person murdered. That is what I feel. आई फील कि लड़कियों के साथ भी ऐसा बहुत कुछ होता है, बिकॉज इट इज़ सो कॉमन एंड इतना ज़्यादा बढ़ गई है वो चीज़, तो उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। जस्ट बिकॉज गर्ल्स गेट आर डूइंग मर्डर्स दीज डेज एंड लड़कों के साथ ये सेम चीज़ हो रही है, दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग मोर हाईलाइटेड। हर जनपद की पहचान उसकी संस्कृति, उसकी मिट्टी और उसकी नदी से होती है। उत्तर प्रदेश की नदियां सदियों से हमारी सभ्यता, खेती और जीवन का आधार रही हैं। लेकिन समय के साथ कई छोटी नदियां अतिक्रमण, प्रदूषण और जल संकट के कारण अपना अस्तित्व खोने लगी। सूखते जल स्रोतों ने किसानों, ग्रामीणों और पर्यावरण के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी। लेकिन अब बदलाव का समय है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक जनपद एक नदी अभियान के माध्यम से प्रदेश की नदियों को पुनर्जीवित करने का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अयोध्या में तमसा, गोरखपुर में आमीन, आजमगढ़ में तमसा, बस्ती में कुआनो, बहराइच में सरयू तट और प्रदेश की अनेक जनपदों में नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य निरंतर जारी है। नदियों की सफाई, अतिक्रमण हटाना, जल स्रोतों का संरक्षण, पारंपरिक जल प्रणालियों का पुनर्जीवन और जन भागीदारी के माध्यम से जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की यह पहल केवल नदियों को पुनर्जीवित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की मजबूत नींव भी तैयार कर रही है। आज कई स्थानों पर नदियों में फिर से जल प्रवाह दिखाई दे रहा है। किसानों को सिंचाई का बेहतर सहारा मिल रहा है। भूजल स्तर में सुधार की दिशा में सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं और ग्रामीण जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आइए हम भी इस अभियान का हिस्सा बने, नदियों को स्वच्छ रखें, जल का संरक्षण करें और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि नदी बचेगी तभी भविष्य बचेगा। एक जनपद एक नदी, उत्तर प्रदेश सरकार, जनहित में जारी। मतलब कहीं ना कहीं होता पहले भी था और हाईलाइट अब किया जा रहा है, ऐसा आपका मानना है? नहीं, आई जस्ट फील कि लड़कों के साथ अब ज़्यादा होने लगे, दैट्स वाई इट इज़ गेटिंग मोर हाईलाइटेड। अब लड़के ज़्यादा उनके साथ ये सब चीज़ें। हाँ जी। आजकल हम देख रहे हैं इंडिया में काफ़ी सारे मर्डर केसेस आ रहे हैं जिसमें लड़कियां दोषी पाई जा रही हैं, लड़कियां मार रही हैं। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आसान हो गया है दूसरों को मारना रेदर देन कम्युनिकेट करना? ये तो बॉयज़ के थॉट पे डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कपड़ों की वजह से रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कपड़ों की वजह से कुछ हो रहा है। नहीं, बट आजकल तो लड़कियां ही मार रही हैं ना। जैसे हमने केतन का केस देखा था, इसके अलावा एक लड़की का केस देखा था जिसने अपनी मदर की ही डेथ मतलब मार दिया उनको जान से। इसका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में आप क्या बोलना चाहोगे लड़कियों की मेंटालिटी को? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी ऐसे हैं, बट जो कुछ ऐसी है। क्या बोलूँ, प्लीज़ ऐसे काम मत करो, ठीक है? वो भी किसी का बेटा है, सेम लड़कियों पे भी डिपेंड, मतलब सेम लड़कियों के लिए भी है कि वो भी किसी की लड़की है। लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए जिससे खौफ हो। ऑब्वियसली ज़्यादातर लड़कियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि लड़कियों के रेप केस ज़्यादा हो रहे हैं, मर्डर केस लड़कियों के ज़्यादा हो रहे हैं। लड़कियों के साथ ज़्यादा बुरा हो रहा है रेदर देन लड़कों। तो कहीं ना कहीं अब जो हाईलाइट में आ रही हैं वो लड़कियां ही ज़्यादा आ रही हैं, तो इस बारे में आप क्या सोचते हो? लड़कियां मर्डर ज़्यादा कर रही हैं। आए दिन सोशल मीडिया पे थोड़ा होना चाहिए लड़कों के अंदर भी खौफ। मतलब करने चाहिए मर्डर? नहीं, मर्डर नहीं करना चाहिए, बट प्लीज़ मतलब कैसे समझाऊँ मैं, खौफ होना चाहिए कि लड़कियां भी कर सकती हैं। लड़के आजकल शादी से भी दूर भाग रहे हैं इस चक्कर में, डरे पड़े हैं। मुझे तो नहीं पता था। सोशल मीडिया देखते रही हो? कम यूज़ करती हूँ तभी। आजकल हम देख रहे हैं इतने सारे मर्डर केसेस आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो नाम आ रहा है वो लड़कियों का आ रहा है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ लड़कियां हैं वो कम्युनिकेट करने के बजाय मर्डर प्रेफर करती हैं, उनके लिए वो ज़्यादा ईजी है? फर्स्टली मुझे लगता है मर्डर लड़का लड़की दोनों के साइड से होता है। इट्स जस्ट दैट हमारा इंडियन सोसाइटल नॉर्म जो है, जब भी कोई लड़की कुछ कर देती है ना, वो ज़्यादा लाइमलाइट पे आ जाता है। आई विल नॉट बिलीव कि लड़कियां ही आजकल ज़्यादा मर्डर कर रही है। सोसाइटी में बहुत हज़ार सालों से लड़के इससे डबल मर्डर एंड ऑल, इससे भी हज़ार गुना एब्यूज़ या कुछ भी करते आ रहे हैं। बट हमारा पेट्रियार्कल सिस्टम जो है, लड़की कुछ कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा ही उसके अराउंड बज़ हो जाता है और लड़के के अराउंड नहीं होता है। बट मर्द समाज में कहीं ना कहीं खौफ है कि वो मतलब अब चाह नहीं रहे हैं जल्दी से शादी करना, किसी पे ट्रस्ट करना। सो लड़कियां तो उसी खौफ के साथ बहुत सालों से जी रही है, तो अभी कुछ साल अगर लड़के जी लेंगे, आई डोंट फाइंड कोई डिफरेंस मुझे लग नहीं रहा है। क्योंकि अब हम लड़कियां सिर्फ शादी के मामले में नहीं, हर चीज़ में हम लोग हज़ार बार सोचते हैं लड़कों के साथ, इवन ट्रैवल करने में, कुछ भी, इवन फ्रेंड्स बनाने में। सो अब अगर लड़के फाइनली सोच रहे हैं तो मेरे को पर्सनली एज अ गर्ल मेरे को ठीक लग रहा है। अभी हम देख रहे हैं काफ़ी सारे केसेस भी आ रहे हैं जिसमें कुछ खास उतना एक्शन लिया नहीं जा रहा है। क्या लगता है गवर्नमेंट को कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे एक डर क्रिएट हो?
मतलब आप पर्टिकुलरली लड़कियों वाले केस में बोलो इन जनरल डेफिनेटली वो तो लेना ही चाहिए, वो तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट किसी भी चीज़ पे लेना ही चाहिए स्ट्रिक्ट एक्ट। मर्डर लड़का करे लड़की करे, इट्स रॉन्ग। कहीं ना कहीं ऐसे में लड़कियों से विश्वास उठ रहा है लड़कों का। तो लड़कों से हमारा तो लड़कों पे पहले ही उठ चुका ना विश्वास। हमें तो है ही नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं लड़कों से, क्या करें। Zero man, I wouldn't trust a guy I've known for 5 years. लगता है कि जेन जी कहीं ना कहीं शादी से अब कट रहे हैं, बच रहे हैं। I think as हमारी generation is the first generation who has actually been able to stand up for themselves. मैं अपने आप को चूज़ करूँगी ओवर एनीवन। मेरे पेरेंट्स मुझे कभी किसी को मैरी करने पे फोर्स नहीं करेंगे। तो आई थिंक कि जो मैं चाहूँगी वो मैं करूँगी अपनी लाइफ में, और इसमें अगर ये आता है कि मैं शादी ना करूँ फ्यूचर में तो मैं नहीं करूँगी। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी अगर किसी का मर्डर कर रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो कुछ ऐसा खौफ होना चाहिए। हाँ, आई थिंक गवर्नमेंट को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए। जो गवर्नमेंट फालतू के समय रहना पे केस हो गई, इस सब से तो बिल्कुल मतलब Irrespective of gender, कि अगर लड़की मर्डर कर दिया तो लड़की पे केस करो, अगर लड़का मर्डर करता है व्हाई आर मेन गोइंग अवे। अभी तक रेप केसेस के रेप केसेस के क्या बोलते हैं उन्हें, विक्टिम्स तो जिन पे होता है रेपिस्ट, आरोपी जिन्होंने करा है रेप, उन पे कुछ नहीं एक्शंस। तो फिर अब यही होना चाहिए कि ये दोनों बहुत सीरियस क्राइम। बट ऐसा है कि अगर लड़की किसी का मर्डर करती है तो वो इजीली बच जाती है, या उस पर कोई इतना एक्शन नहीं लेकिन ये सब पावर पे है कि अगर लड़के के पास पावर है वो बच जाएगा, लड़की के पास पावर है वो बच जाएगा। ये सब सोसाइटी मतलब बोलो या ना बोलो पैसा ही चला रही है सोसाइटी, मतलब गवर्नमेंट उनकी है जिनके पास पैसा है। कि इससे पहले ऐसे बहुत सारे केसेस आए ना, मुस्कान वाला नीले ड्रम का केस था और सिया का केस था, तो ऐसे में कुछ उनके ऊपर इतना कुछ खास हुआ नहीं अभी तक। तो होना चाहिए, दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी बायस्ड ऑन। मर्डर उसने करा है तो उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उस पर पैसा है, लड़की है तो उसे कुछ मत करो। अगर लड़के नहीं करा होता तो उसको भी देते सज़ा, तो लड़की को भी दो उतनी। एंड आई थिंक जेनजी एज सोसाइटी मतलब जेनजीज बहुत ज़्यादा अवेयर हैं उस चीज़ के कि उनको अपना पार्टनर कैसे चूज़ करना है, क्योंकि पिछले टाइम से देखा जाए तो मिलता नहीं था उनको ऑप्शन, मतलब करनी है तो करनी है। इस अब हम पे चॉइस है, अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोग अपनी सेक्सुअलिटी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए, और जितना हम मतलब अभी समझ रहे हैं उसी हिसाब से, मतलब कि इफ़ यू डेट अ पर्सन और तुम्हें नहीं पसंद आए वो, तो तुम उस चीज़ को रिग्रेट मत करो। नाउ यू नो व्हाट यू डोंट वांट। तो आई थिंक ये चीज़ जेनजीज ही बहुत अच्छा है जो नॉर्मलाइज कर रहे हैं और बेटर कर रहे हैं रिलेशनशिप को। ऐसी सीधा शादी ना होके लिव इन रिलेशनशिप इज अ गुड कॉन्सेप्ट कि यू नो द पर्सन बिफोर मैरिंग देम, यू आर नॉट बाउंड बाय देम। तो इफ इट डजंट वर्क आउट, इट डजंट, तुम्हें रहना नहीं पड़ेगा ना, शादी होगी तो यू हैव टू स्टे वेदर यू वांट और नॉट। सो आई थिंक लिव इन का कंसेप्ट अच्छा है, बट वही पुरानी जनरेशन लोग सपोर्ट करते हो लिविंग रिलेशनशिप? आई मीन या आई वुड। सोसाइटी में कहीं ना कहीं अभी भी लिविंग रिलेशनशिप का उतना वो एक्सेप्ट नहीं करते। इवन माई पेरेंट्स वुडंट सपोर्ट हमें लिव इन में रहना, बट एज अ पर्सन मैं बोलूँगी कि इट्स बेटर। लाइक इफ आई एम 26 and I have a boyfriend, I would like to live with him for a year before marrying him. I need to know how his habits are, I need to know what he does on a daily basis to be able to marry him. मैं एकदम से शादी करूँगी and I see something that I do not like or gives me the ick, तो मैं कैसे रहूँगी उसके साथ? That will lead to divorce. बट अगर मैं लिव इन में हूँ, दैट विल लीड टू अ ब्रेकअप। ब्रेकअप्स और डिवोर्स आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। एंड आई थिंक कि जब शादी होती है तो लाइक वो लड़के और लड़की के बीच में होती है, फैमिलीज गेट इन्वॉल्व, फैमिली शादी कर देगी उससे। तो मेरे को तो लगता है कि लिव इन में बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए। अगर आप बॉयफ्रेंड तो मतलब रह ही रहे ना, मतलब वो तो तुम्हें पता है कि वो कैसा है, पर एक बार तुम फैमिली के साथ मतलब शादी से पहले कुछ टाइम फैमिली के साथ बिताना चाहिए तुम्हें। क्या पता तुम्हारी मम्मी पसंद ना करे तुम्हें, तो वो तुम्हारी मम्मी की साइड लेगा, तुम्हारी साइड लेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो लड़की तुम्हारा घर, अपना घर छोड़ के आ रही है, अपनी फैमिली एक नई स्टार्ट कर रही है, उस लड़की को उस लड़की का सपोर्ट करना चाहिए। तो आई थिंक अपनी फैमिली से लड़के उसे अपनी उस लड़की को ऐसे कंफर्ट दिलाना चाहिए। तो आई थिंक फैमिली के साथ भी रहना चाहिए कुछ टाइम पहले शादी के बाद। जल है तो कल है, और यही सोच आज नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मिशन अमृत सरोवर के तहत प्रदेश भर में हजारों तालाबों का निर्माण, पुनर्जीवन और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। लखनऊ से वाराणसी, गोरखपुर से झांसी, आजमगढ़, प्रयागराज, बरेली, मेरठ और प्रदेश के अनेक जनपदों में अमृत सरोवर ग्रामीण विकास और जल संरक्षण की नई पहचान बन रहे हैं। ये सरोवर केवल पानी का स्रोत नहीं, बल्कि किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण परिवारों के लिए जीवन का मजबूत आधार है। तालाबों का पुनर्जीवन, वर्षा जल का संचयन, भूजल स्तर में सुधार,
हरित पर्यावरण को बढ़ावा और किसानों के लिए स्थायी सिंचाई की बेहतर व्यवस्था, इन सभी क्षेत्रों में मिशन अमृत सरोवर सकारात्मक बदलाव ला रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के सतत प्रयासों और जन भागीदारी से गांव-गांव में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप मिल रहा है। आज अनेक अमृत सरोवर न केवल जल सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय जैव विविधता, हरियाली और ग्रामीण पर्यटन को भी नई पहचान दे रहे हैं। हर भरा हुआ तालाब एक समृद्ध गांव की पहचान है। हर सुरक्षित जल स्रोत आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की नींव है। आइए हम सभी जल संरक्षण को अपनी आदत बनाएं, हर बूंद का सम्मान करें और मिशन अमृत सरोवर को जन जन का अभियान बनाएं, क्योंकि जल सुरक्षित होगा तो भविष्य भी सुरक्षित होगा। मिशन अमृत सरोवर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, जनहित में जारी। एंड क्या लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो ऐसी लड़कियां हैं उनकी मेंटालिटी क्या हो सकती है कि वो मतलब अपने ही जो उनके पार्टनर है या अपने ही फैमिली मेम्बर है, अपने ही लव वंस है, उन्हीं को ही मार रही है रेदर देन रिलेशनशिप ख़त्म करने की वजह। I think they have been just brought up in a very toxic environment. That's why उनका psychology इतना कह सकते हैं, इस हद तक वो सोच सकते हैं एंड वो कर सकते हैं. So I feel bad for them and for the of course the families. ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले टाइम में जेन ज़ी शायद शादी करने से बचे। I think उसके लिए और भी reasons हैं. और भी रीजंस है। या आई मीन आप एक पर्टिकुलर केस को देखकर तो ऐसा नहीं सोच सकते, बट हाँ, अगर जहाँ तक जेंजी की शादी करने की बातें हैं तो आई थिंक देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, बिकॉज देर इज़ ऑल्सो मेंटल टॉक्सिसिटी एंड कमिटमेंट इशूज़ दैट पीपल हैव. आजकल हम देख रहे हैं कि मर्डर केसेस बहुत आ रहे हैं और ज़्यादातर जो दोषी है वो लड़कियां ही हो रही है। कोई अपने पार्टनर को मार रहा है, कोई अपने माँ को मार रही है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो, ये जो केसेस आ रहे हैं? लगता है कि अब शादी मतलब अब के टाइम में ना शादी करना, पहले तो ये था कि करनी है, बट अब सब अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंट हैं और किसी को ऐसी नीड भी फील नहीं हो रही है और शादी बहुत बड़ा स्टेप होता है. आई थिंक हम भी शादी करने के उसमें नहीं है और नहीं सोच तो रहे, क्योंकि हो सेल्फ प्रोटेक्शन ज़्यादा है. हम खुद को जितना प्रोटेक्ट करें अदर देन किसी और के हाथ से मरने से अच्छा बेटर है हम खुद ही प्रोटेक्ट. लड़कियां ही ज़्यादातर अब मार रही हैं, डरे तो लड़के हुए हैं। वैसे ज़्यादातर लड़कों का ज़्यादा रेट है जो क्राइम हो रहे हैं. अगर हम उसको ज़्यादा देखें मतलब हाईलाइट ज़्यादा मतलब लड़कियां हो रही हैं क्योंकि ये बहुत रिसेंटली शुरू हुआ है ना, सब बहुत ज़्यादा नहीं था. अब आप देखोगे कि वुमेंस के अगेंस्ट में मतलब कितने ज़्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, उनको ज़्यादा इतना नहीं देते हैं. हमेशा ही हम रोज़ ही देख रहे हैं, बट क्योंकि ये नया है तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतना ज़्यादा कोई है. ज़्यादातर मेल्स ही का ही है, बट हाँ लड़कियों का ज़्यादा आ रहा है. उसमें हाईलाइट में आना है तो आ जाए कैसे भी.